कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की सहायता से कई असुरों, दैत्यों व दानवों का अंत किया था। देव के वज्र को निगलना हो, इन्हें कारणों से सुदर्शन चक्र को सृष्टि का श्रेष्ठ शस्त्र होने का अभिमान हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपके सानिध्य में रहकर अनेक अनेक युद्ध में भाग लिया और जो कार्य अन्य शस्त्र नहीं कर पाए उन सभी कार्य को भी मैंने ही पूरा किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी अस्त्र शक्तिहीन है। मेरी श्रेष्ठता के समक्ष कोई भी अस्त्र शस्त्र सृष्टि में नहीं है। हे प्रिय सुदर्शन, अवश्य ही तुम मेरे श्रेष्ठतम अस्त्र होगे और तुम्हारी तुलना किसी अन्य अस्त्र से करना पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि आप अष्ट शिरोमणि में से एक है, इसलिए आप अतुल्य हैं। प्रभु, आपके श्रीमुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदर्शन चक्र का अभिमान अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब स्वयं श्री हरि मेरी श्रेष्ठता को ला नहीं पा रहे हैं तो फिर भला कोई और क्या कर सकता है। इसलिए मैं ही इस सृष्टि का श्रेष्ठतम श्रेष्ठ हूं। मेरे बिना तो स्वयं श्री हरि भी शक्तिहीन है। त्रिकालदर्शी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आपका आदेश सिरोधर्य मैं यथाशीघ्र द्वारका के लिए प्रस्थान करता हूं, क्योंकि मेरी आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं। अवश्य प्रिय भक्त हनुमान, तुम्हारा द्वारका नगरी में स्वागत है। तत्काल ही पवंच सुत हनुमान जी अपनी योग्य माया से द्वारका नगरी की राजवाटिका में पहुंच जाते हैं और उस राजवाटिका के वृक्ष के फलों को खाने लगते हैं। जो फल स्वादिष्ट नहीं होते वो उन्हीं जमीन पर फेंक देते हैं। यह सब देखकर वाटिका के रक्षक हनुमान जी को रोकने लगते हैं। तभी हनुमान जी अपनी पूंछ की सहायता से सारे वाटिका रक्षकों को घायल कर देते हैं। भयवश वाटिका के सारे रक्षक भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, द्वारका नगरी की राजवाटिका में एक वृद्ध वानर ने अपनी माया से आतंक फैला रखा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो वाटिका के वृक्ष और फलों को शीघ्र ही नष्ट कर देगा। प्रभु राम भक्त हनुमान, आप तो आते ही अपने कार्य में लग गए। प्रभु, मैं आपका एक तुष्क भक्त हूं। ये सब तो आपकी लीला है। मान गए प्रिय भक्त, तुम्हें तुम्हारी भक्ति समस्त सृष्टि की श्रेष्ठतम भक्ति है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारपाल को आदेश देते हैं कि वो शीघ्र ही वाटिका को वानर के आतंक से मुक्त कराए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेनापति उस राजवाटिका में पहुंच जाता है और ललकारते हुए कहता है, दुष्ट वानर, वाटिका को क्यों नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हो? तुम अति शीघ्र यहां से चले जाओ। इस वाटिका के फलों को खाने से पहले आपको मेरे प्रभु से आज्ञा लेनी होगी। एवं सैनक, प्रकृति की संपदा पर जितना मनुष्यों का अधिकार है उतना ही हम पशु और पक्षी का भी है। फिर भला हमें प्राकृतिक संपदा का प्रयोग करने में किसी की आज्ञा की क्या आवश्यकता है? एवं दुष्ट वानर, तुम्हें कदापि ज्ञात नहीं, ये राजवाटिका द्वारकाधीश श्री कृष्ण की है। एवं सेनोपति, मैं किसी द्वारकाधीश श्री कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का परम भक्त हूं। उनके अलावा मैं किसी अन्य को नहीं जानता। द्वारपाल, आपकी ये दूरदर्शा किसने की? हे प्रभु, वही वानर जिसने राजवाटिका में उत्पात मचा रखा है। बड़ा ही मायावी वानर है। जब हमने आपका परिचय दिया तो वहां अति क्रोधित होकर कहता है, मैं श्री राम का भक्त हूं, किसी कृष्ण को मैं नहीं जानता हूं। इतना कहते ही मुझे तिनके की भांति अपनी पूंछ से उठाकर यहां फेंक दिया। आप उस कपिराज से जाकर कहिए कि आपको प्रभु श्री राम अपने महल में बुला रहे हैं। सेनापति के जाने के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को बुलाकर ये आदेश दिया कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी महल में प्रवेश मत कर नहीं देना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो साहस भी करता है तो तुम उसका वहीं पर वध कर देना, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु हूं। श्री कृष्ण के आदेशानुसार सुदर्शन चक्र राजमहल के सामने सेनापति बन जाते हैं। उधर सेनापति से प्रभु श्री राम का बुलावा सुनकर हनुमान जी तत्काल ही श्री कृष्ण भगवान के राजमहल पहुंच जाते हैं। तभी राजमहल के सामने सुदर्शन चक्र एक सजग प्रहरी की भांति कड़िए थे। सुदर्शन चक्र हनुमान जी को राजमहल की तरफ आते हुए देखते ही कहते हैं, एवं श्रेष्ठ वानर, आप इस समय राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकते। एवं प्रहरी, भला एक भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए किसी की आज्ञा क्यों लेगा? कृपया विलंब, मुझे राजमहल के अंदर जाने दे। प्रभु श्री राम मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे। एवं श्रेष्ठ वानर, ये राजमहल श्री कृष्ण का है, ना कि आपके श्री राम का। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहां से चले जाएं। ए प्रहरी, ये पवंद सूत हनुमान प्रभु के दर्शन किए बिना द्वारिका नगरी से नहीं जाएगा। हे राम भक्त हनुमान, मैं श्री कृष्ण भगवान का अस्त्र सुदर्शन हूं। प्रभु का आदेश है, कोई भी व्यक्ति राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः आपसे आग्रह है, आप राजमहल के अंदर जाने की हट ना करें। हे अस्त्र सुदर्शन किए बिना मैं यहां से तिल मात्र भी पीछे नहीं जाऊंगा।
अतः आप व्यर्थ में मेरा समय ना नष्ट करें, मुझे जाने दें। हे हनुमान, आप क्यों बिना कारण अपनी जर्जर काया को मेरे तेज धार के सामने आहुति देने के लिए हट कर रहे हो? मेरे सामने जब इंद्र का वज्र नहीं टिक सका तो फिर भला आप तो एक वृद्ध वानर हैं, एक सुदर्शन। मैं स्वयं प्रभु की इच्छा से यहां आया हूं। हे राम भक्त, मैं भी अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहा हूं। उनकी आज्ञा के बिना आप महल के अंदर नहीं जा सकते, चाहे इसके लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। हे अहंकारी, तुम्हें दनेक भी ज्ञान है कि तुम किससे वैर मोल ले रहे हो। एक भक्त को प्रभु दर्शन से रोकना अपराध के समान होता है। हे हति हनुमान, चाहे समय चक्र अपनी गति बदल ले, परंतु मैं तुम्हें राजमहल के अंदर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही सुदर्शन चक्र मानव शरीर से अपने रौद्र रूप सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही हनुमान जी राजमहल के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, तभी सुदर्शन चक्र उन्हें मार्ग में रोक लेते हैं। ऐसा बार बार सुदर्शन चक्र द्वारा किए जाने के कारण हनुमान जी सोचते हैं कि भला युद्ध करके व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करूं। इतना सोचते ही हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख लेते हैं और बिना विलंब किए राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। अपने भक्त की ये लीला देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी हनुमान जी को मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान श्री राम स्वरूप में दर्शन देते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे भक्त हनुमान, यहां तक आने में आपको मार्ग में किसी प्रकार की बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा। प्रभु, आपके राजमहल के प्रहरी के रूप में सुदर्शन चक्र बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सोचा आपके दर्शन में कहीं विलंब ना हो, इसलिए युद्ध में समय नष्ट न करते हुए मैंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रख दिया। ऐसा कहते ही हनुमान जी सुदर्शन चक्र को अपने मुख से मुक्त कर देते हैं, और इस घटना के उपरांत सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर चूर हो गया, और वो भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी इस मूर्खता को क्षमा करें। मुझे शक्ति का अहंकार हो गया था।